So now, next topic is the fillet weld for truss member. So now, truss member are composed of single angle or double angle section. Okay, so now here we are going to discuss your single angle section. So now, if you see the single angle section, perhaps you have designed. Okay, perhaps you have not designed, and you just see that. So if you see the property of your angle section, so you are going to find that is the here the centroid of the angle section is not at the center. So see that if this is your angle section, so if this is your so centroid जो होगा वो इस सेक्शन के जो सेकेंड लेग है उसके नज़दीक होगा। और नाउ दिस इज सो यदि अब क्या होगा कि जैसे यदि हम नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं, सो सपोज डेट अभी हम गसेट प्लेट है जैसे, और हम इस पर एक प्लेट सिंपल प्लेट यदि वेल्डिंग करते हैं, यदि इफ़ L1 एंड दिस इज द L2, नो मैटर L1 इक्वल टू L2, दैट्स गुड because here the centroid is here. Okay, centroid at the middle. But here what happens, centroid इसके सेंटर पे नहीं होके ये L1, सपोज दिस इज द L1 एंड दिस इज द L2, तो ये L1 के करीब है, या फिर जो लेग अलग अलग निकला है उसके करीब है। सो यदि हम इस पे बोथ साइड यदि सेम दे देते हैं, यदि सी दैट यदि हम इसको साइड व्यू देखें तो सो इट विल बी लाइक दैट। तो यदि हम इसको दोनों बराबर दे देते हैं यहाँ पर भी तो क्या होगा, अगेन वही होगा जैसे आपने वो देखा होगा मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सो लीवर का नाम से पढ़ा होगा आपने कि यदि यहाँ पे सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू प्लेस लोड हियर एंड प्लेस लोड हियर, ओके, तो आपने तो लोड सेम रखा है बट डिस्टेंस आर द डिफरेंट। सो हियर इट कॉज द ओके, सो क्या होगा जहाँ पर लोड कम है बट जो सपोर्ट के नज़दीक है उसका लोड ज़्यादा होगा, कम होगा। ओके, सो हियर इफ दिस इज द L1 and this is the L2, if this is P1 and this is the P2, so how will you calculate that the P1 into L1 equal to P2 into L2? But here P1 into L1 is the greater and P2 into L2 is the lesser. So what happens, it's going to deflect here. So same case what happens if you are going to weld, यदि हम दोनों साइड यदि सेम वेल्डिंग कर देंगे, वेल्डिंग लेंथ यदि सेम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम के कारण इसेंट्रिसिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो सो इसी डिसेंट्रिसिटी को ख़त्म करने के लिए, जैसे हमने सेम एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, हमने लोड सेम लगाया है बट क्या है, यार L1 है ये डिस्टेंस ज़्यादा है, L2 है डिस्टेंस कम है, तो भी क्या होगा ये झुकेगा, ये लोड ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे लोड कितनी आ रही है P1 इंटू L1। सो नाउ हियर सो लेट्स सॉल्व फॉर दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ लेट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेल्ड शुड coincide with the centroid of the section used as a truss member. So L1 and L2, suppose that here हमने वेल्डिंग किया है L1 and this is your L2. So length of longitudinal fillet weld on two sides. So P1 P2, that is the force acting on the length L1 L2. Okay, if the sigma 1 and sigma 1 will be developed, sigma will be developed, that is the stress will be developed if you multiply it by this, so you can find the P1 and P2. Okay, so you are going to find the that is the weld size and the length, okay, multiplied by sigma, then you can find the P1 and P2. So now P is the force acting on the centroid. Okay, so suppose that now here हमने क्या किया है, यहाँ पे L1 किया है तो इसका वेल्ड साइज भी होगा S, L2 इसका वेल्ड साइज होगा S। तो जो ये सपोज डेट ये P1 कर रहा है और ये P2, so that total load will be P, it will be beared by the centroid. ओके, सो ये टोटल लोड कितना बढ़ेगा P, यहाँ पे हम P लोड लगा रहे हैं तो ये चूँकि बीच में है तो ये आधा ये लेगा आधा ये लेगा। सो बट हियर इन दिस केस क्या है, ये चूँकि जब इसके सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रॉइड मिडिल में नहीं है, सेंट्रॉइड क्या है जस्ट थोड़ा सा जो दूसरा लेग है उसके नज़दीक है। सो नाउ हियर
सो टेकिंग मोमेंट अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द लेंथ L1। ओके, अब हम क्या करेंगे, लाइन पासिंग थ्रू L1 हम इसके सापेक्ष मोमेंट लेंगे। सो हियर, सो P2 इंटू एच माइनस P इंटू एच टू इक्वल टू 0। P2 हमने यहाँ पे टोटल फोर्स कितना आ रहा है P2, और यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है P। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस टोटल h है, और ये डिस्टेंस पूरा h2 है, L2 है। सी दैट दिस इज योर L2 फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, दिस डिस्टेंस इज जस्ट वेट L1 H2, दिस इज योर H2 नॉट L2, दिस इज योर H2। ये डिस्टेंस H2 है, दिस डिस्टेंस इज द H1। ठीक है, ये तो हमने L2 दैट इज द लेंथ ऑफ वेल्ड एंड L1 दैट इज लेंथ ऑफ वेल्ड, H1 इज द हाइट एंड H2 इज द हाइट। ओके, सो नाउ P2 फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, और यदि सेंट्रॉइड यहाँ पे है, यहाँ पे लाइट कर रहा है, और हम इसके सापेक्ष ले रहे हैं, तो P2 इंटू एच, ये हो गया, माइनस P इंटू एच। ओके, जब हम किसी पे मोमेंट लेंगे तो मोमेंट शुड बी जीरो, मोमेंट शुड बी जीरो। नाउ हियर इफ P डेवलप, P को ये डिस्टेंस कितना है H2, हियर दिस इज योर H2, P इंटू H2 शुड बी जीरो। सो P2 इक्वल टू P H2 अपॉन H। सो सिमिलरली यदि हम P2 के यदि हम L2 के सापेक्ष लेंगे मोमेंट, तो क्या होगा, वी विल डेवलप एक लाइट। ओके, सो नाउ हियर, सो कहने का मतलब ये है जस्ट कि यदि हम जब भी हम इसको डिजाइन करेंगे फॉर योर एंगल सेक्शन, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द P1 एंड P2। वी शुड कैलकुलेट द आर वी गोइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप, ए रिलेशन बिटवीन P1 and P2। okay, so P1 P2 suppose that P1 equal to, let's ठीक, suppose that P1 equal to 0.5 P2, so P1 equal to, okay, that's good। so now you can write here, so P equal to total P equal to हो जाएगा P1 plus P2, total P equal to, now total load taken by this angle section P equal to P1 plus P2। so now here you can write P1 0.5 P2 plus P2 equal to P। so now you can find, if you once find the P2, then you can calculate the value of your L2, and if you once find P2, so you can calculate the P1 equal to 0.5 P2, so you can calculate value of your L1। okay, so like that you have to solve your question। okay, I will solve, okay, there will be an example for at this question। so now this will be whole concept for your, this for only angle section, this for only angle section। so now if you use the double angle section, so what happens if you use the double angle section, so let's here we are going to use double angle section। so here for double angle section the centroid will be this, so there is the no cases। okay, so now we are going to design here, आप यहाँ पे सेम दैट जैसे आप प्लेट की डिजाइन करते हो वैसे ही आप इसको डिजाइन कर दोगे डबल सेक्शन, बिकॉज हियर द सेंट्रोइड विल बी सेम। ओके, सो फॉर हियर but for single angle section you have to take P1 and P2। okay, so now next we are going to compare। so here the comparison between the welded joint vs riveted joint। so first one is the welded joint are economical, this is because splice plate and rivet material are eliminated। okay, so first ये है कि जो आपका वेल्डेड है जॉइंट है वो इकोनॉमिकल है, उसका रीज़न है कि स्प्लाइस प्लेट और रिवेट मटेरियल का यूज नहीं होता है। आल्सो गसेट प्लेट आर रिक्वायर्ड टू स्मॉलर, जो गसेट प्लेट होगा वो एज कम्पेयर टू रिवेट जहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम मतलब लेंथ और जो विड्थ होती है वो कम रिक्वायर्ड होगी। अगेन लेबर कास्ट इज आल्सो लेस, ओनली 1% इज
और लेबर कॉस्ट भी कम होता है। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ एक पर्सन ही सफिशियंट है टू वेल्डिंग, एंड नाउ फॉर रिविटिंग 4 पर्सन रिक्वायर्ड, जहाँ पे 4 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रिविटिंग के लिए। Now second says the welded structure are more rigid due to continuity of structure joint. Okay, in the rivet cover joint connecting angles deflect along the member during load transfer and make the joint more flexible. So आपने वेल्डिंग देखा होगा, तो सो इट सेज द वेल्डिंग जॉइंट आर मोर रिजिड। ओके, रिजिड होता है। रिवेटेड जॉइंट, रिवेट जॉइंट में जो कवर प्लेट होता है, कनेक्टिंग एंगल्स होता है, वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जब लोड ट्रांसफर होता है, जब लोड लगता है तो क्या डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे वो होता है कि वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है। Now, due to the fact the strength of welded joint is same as that of the parent material, when even a smallest piece of metal which otherwise is scrap can be used, bringing overall economic. Okay, so as already discussed, so हम जब डबल साइड से वेल्डिंग करते हैं, तो मैंने आज आपको पहले ही बताया था कि जब हम डबल साइड से किसी प्लेट को वेल्ड कर देते हैं तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो एज ए मेन प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर हो जाती है। बट हाँ, यदि सिंगल साइड करते हैं सो इट मेक प्रॉब्लम, इट मेक क्रिएट प्रॉब्लम, सो यू आर गोइंग टू फाइंड द एस। ओके, सो ऑलरेडी फुली पेनिट्रेशन नहीं होता जब सिंगल पेनिट्रेशन, जब सिंगल। ओके, सो लेट्स हियर, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम किसी यदि वेल्ड कर रहे हैं, ओके, सो यदि सिंगल साइड से करते हैं तो वेल्डिंग ये होती है, और यदि डबल साइड से करते हैं तो वेल्डिंग ये होती है। सो नाउ हियर सी दैट द फ्यूजन फेस आर सेम, बोथ फ्यूजन हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द हियर स्ट्रेंथ इक्वल टू स्ट्रेंथ हियर। ओके, बट व्हाट इन केस ऑफ योर सिंगल साइडेड, so now if you are going to weld this two material and now single sided, so here penetration is less as compared to double. So now for full strength you have to weld double side. So now next, so it says the, यदि जैसे कि आपको बताया गया है कि यदि हम डबल साइड करते हैं तो जो वेल्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो मेन प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर होगी, वो मेन प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर होगी। तो जब यहाँ पे कि छोटे छोटे जो टुकड़े भी बचे होते हैं, दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर वेल्डिंग, सो ब्रिंग ओवरऑल इकोनॉमिक। So with welding, it has become possible to connect tubular section, which are structurally very economical. Okay, so welding के द्वारा हम tubular section को भी connect कर सकते हैं। Now, due to fusion of two metal pieces jointed, the continuity of structure is obtained, which give a better architecture appearance than the rivet joints. Okay, so now here क्या करते हैं, जब वेल्डिंग में आपको पता है कि वेल्डिंग में फ्यूजन ऑफ दो मटेरियल होता है, जो दोनों हम प्लेट रखे हैं उसको हम हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, और जो मेटल आप यूज करते हैं उसके द्वारा सो रेड होके वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो इसके द्वारा कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रक्चर बनी रहती है, और विच गिव्स द आर्किटेक्चर अपीयरेंस देन द रिवेट। सो वहाँ पे रिवेट का कोई दिखना, यदि आप पेंडिंग सही से कर दो, यदि उसको ग्राइंडिंग सही से कर दो, सो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं फीलिंग होगा कि वहाँ पे कुछ जॉइंट्स है, सो इट विल गिव ए बेटर आर्किटेक्चर अपीयरेंस। नाउ alternation can be done with less expense in case of welding as compared to riveting. Okay, so now if you are going to review the rivet, so this is the again, this is again a very heavy process but not easy process. Now if you are going to alternate by using the welding, so just remove the weld. Okay, by same as you have done welding, but that same way you have to remove the welding. So now alternation can be done very quick. So process of welding is quick in comparison to riveting. Okay, so as already discussed that when you talk about the riveting, the riveting take, though you have to rivet first, hit the rivet up to red, now insert in the hole, now at the other end you have to hammer that. Now here in the welding is a very quick process. So now next is the process of welding is silent, where the process of welding is silent, whereas in case of riveting a lot of noise is produced. Okay,
So welding is silent, very silently it can be done, but in case of riveting, we have to hammer, so that is the noise of your hammer. Now in welding, less safety precautions are required for public in vicinity, whereas a hot rivet may toss and injure a person working. Okay, so now when you talk about the welding, so you can turn easily and less safety required. But when you going to hammer a hot rivet, then it can toss, ये उछड़ मतलब ये छिटक भी सकता है, छिटक के क्या होगा, किसी को इंजरी कर सकता है क्योंकि वो हॉट रहता है, रेड रहता है. एज स्प्लाइस प्लेट रिविट, splice plate के rivets etc are not used. The detailed drawing of weld structure are easier and less time consuming. So splice plate के लिए जो rivets वो use नहीं होता है, and the detail and drawing of weld structure are easier and less time consuming. So detail और drawing होता है splice plate के लिए वो बहुत easier होता है, आसान होता है और time consume कम नहीं करता है. So efficiency of a weld joint is more than that of riveted joint. In fact, proper welded joint may have 100% efficiency. Okay, 100% efficiency means here again I am going to already discuss that you have to weld the double sided. So now it says the efficiency of welded joint more than that of riveted joint. Riveted joint से ज़्यादा होता है efficiency जब double sided होती है. So member to be jointed may be disturbed due to heat during welding process, whereas there is no such possibility in the rivet joint. Okay, so there is some always, as you know, there is some advantage and disadvantage of everything. So now these are the, so above that was the disadvantage of your rivet. Now all these things are the advantage of your rivet and of rivet as compared to welding. So here, so member to be jointed may distort due to heat during the welding process, whereas there is no such possibility in the riveting joint. Distort means यदि आप उसे रेड हॉट करते हो तो वो उसके जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, बट रिवेटिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है. तो the possibility of brittle fracture is more in case of welded joint as compared to riveting. So brittle fracture welding में ज़्यादा होता है as compared to rivet में. Now inspection of welded joint is difficult and expensive, whereas the riveting joint can be inspected simply by tapping the joint with hammer. Okay, so welding joint का जो इंस्पेक्शन होता है वो चूँकि आपने वेल्ड कर दिया तो यू डू नॉट नो कि हाउ मच पेनिट्रेशन हुआ है, उसके अंदर कितनी गैस पॉकेट तो नहीं है. सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू इंस्पेक्शन आर द वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने ऊपर से वेल्ड कर दिया बट नीचे क्या है यू डू नॉट नो. So for this inspection we have to import at the side the various machines, x-rays are there, the various method. So where the riveted joint can be inspected simply by tapping the joints with hammer. वहाँ रिविट को क्या आप सिंपल हैमर से टैप करोगे, यदि आप हिल नहीं रहा है तो दैट्स इज गुड, यदि हिल रहा है तो देन यू हैव गोइंग टू रिप्लेस दैट. ए मोर skilled person is required to make a weld joint as compared to the riveted joint. सो वेल्डिंग के लिए चूँकि एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए एज कम्पेयर टू रिवेट जॉइंट. रिवेट जॉइंट में एज उतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए जितना कि हमें वेल्ड जॉइंट में चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल हियर. सो योर एग्जांपल 4.3 सेज एक 150 इंटू 10 mm चपटी प्लेट गसेट प्लेट के साथ 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है. यदि प्लेट पर तनन प्रतिबल 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ रहा है, दैट इज द प्रतिबल, रिमेंबर दैट टेंशन स्ट्रेस. तो तथा परमिसिबल स्ट्रेस 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो तो फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए. ओके, सो लेट्स चेंज दिस थिंग्स, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस में. सो नाउ हियर so example 4.3 you have to solve that, and now let's change the value. So let's flat gusset plate equal to 200 into 15 mm.
Okay, so now here you have to fillet weld की size में नहीं दे रहा हूँ, and now we have to force on the plate 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फोर्स कितनी आ रही है प्लेट पे? 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ हियर द परमिसिबल shear stress is same, that is the 110 Newton per mm square. So now we are going to find here the length of your fillet weld. Length of fillet weld. Okay, so now here gusset plate thickness has been given, that is the 200 into 15. Okay, and force on the plate equal to 300 mm. So now we can find the weld size. Now we can find the weld size. So here पता होगा कितने से कितने तक वेल्ड होना चाहिए. Okay, so now here if you are going to your book, just I have to see that all specifications are already discussed. Okay, so now here परिमापक गणना, that is the न्यूनतम minimum size of weld, that is for 10 mm तक, that is the 3 mm, for 10 mm to 20 mm 5 mm. This is the minimum size of weld. Here weld size as per specification, right? As per specification, minimum size of weld equal to 5 mm. And now maximum size of weld, here thickness of thinner plate minus 1.5. So here it says, see that here अधिकतम, that is maximum size of weld, that is the for your for square edge, that is the S equal to, that is size of weld, that is plate thickness minus 1.5 mm. The thickness of thinner plate for maximum size of weld, thickness of thinner plate minus 1.5 mm. So now he can take here thickness of thinner plate, that is the 15 mm minus 1.5, that is the how much? 13.5 mm. Okay, so now you can choose a bit weld size between 5 to 13.5. So let's weld size equal to 8 mm. Let's weld size equal to 8 mm. So now here, so now we are going to find the K value of your K. So K equal to, what is the K equal to? So now as already discussed, that if nothing has been given, so you can take K equal to 0.70 for इसके लिए होता है, that is the 60 degree to 90 degree, 60 degree to 90 degree. So now you can find the T, that is the throat thickness, equal to K into S, so 0.7 into 8, so equal to 5.6 mm, that equal to 5.6 mm. So now here, so you are going to find the length. So P equal to T into L. T is the throat thickness, L is the weld length, multiplied by the Fs, So T how much? That is the 5.6. We have to calculate L, and Fs, that is the 110. So P is the 300
Newton per mm square. Okay, so P is the okay. So now here, as already discussed, that is the here P, that is the stress has been given. This is your stress. So you are going to find the A or capital force, that is the P, total force. Total force equal to sigma into A. Sigma into A. So gusset plate की what is the A? A is the A equal to area of gusset plate. Just wait. Okay, so you have to add this plate with a gusset plate. So A is the area of plate. Area of plate. So here, so area of plate, how much that is area plate is given? 200 into 15. 200 into 15. So 3000. So now here the total force on this plate, that is the A into sigma, area into sigma, that is the 3000, how that is the mm square multiplied by 300. So this is the 9. So here if you take, this is the Newton, so you can take 9000 kilo Newton, 9000 kilo Newton. 339 and here 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay, so this is 900 kilonewton. So you are going to put here into A. So 900 kilonewton, 900 into 10 power 3 equal to 5.6 into L into 110. So if you solve this, so here 900 into 10 power 3 by 5.6 into 110. If you solve this, you can find 900 into 10 power 3 by 5.6 into 110. So this is your 1461 mm. So let's 1500 mm. So weld size is the 1500 mm. So now here again, so flat जो plate here, that is the 200 into 15. So 200 here and 15 is the thickness. So now here you can take it here like that. So 200 हो गया ये, और बचा कितना? So now you have to adjust 1500. So 1500 minus 200, so that is a 1300. So now you have to add 650 here, that is a 650 and 650 here, 650 mm. So now here, so you can say okay, ये समझ में आ रहा है? जो प्लेट है, प्लेट की तो ये दैट इज द थिकनेस एंड विड्थ गिवन है, लेंथ तो गिवन नहीं है. सो लेंथ वी कैन, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, वी हैव टू एज्यूम, और हम उसे ले सकते हैं क्योंकि लेंथ में हम स्वतंत्र है. लेंथ इसको हमें इतने न्यूटन का 900 किलो न्यूटन को ऐड करना है. तो चूँकि हमारा विड्थ तो सेम है, विड्थ तो फिक्स्ड है 200, बट हियर तो 200 हमने वेल्ड कर दिया. अब कितना बचा हमें? 1500. तो 1500 को तो हम साइड से साइड में करेंगे. सो हमने क्या किया कि चूँकि जब हम लेते हैं, ये है प्लेट हमारा, और ये चूँकि लंबाई इनफाइनाइट है, सो हम इस पर वेल्ड करेंगे. यदि नहीं करना है, डोंट वरी. सो या तो आप सिर्फ साइड बाई साइड कर दो, यदि इसको आप नहीं करना है मत करो.
स्पेस आपको 15 टोटल, आपको वेल्ड साइज है, वेल्ड लेंथ है 1500। सो 1500 या तो 750 इधर दे दो या तो 750 इधर दे दो। इससे क्या होगा, आपकी लेंथ इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पे यदि विड्थ है तो इट्स बेटर टू प्रोवाइड द विड्थ हियर, विड्थ पे दे दो। इसके बाद कितना बचा, 1300, 1300/2। सो ये साइड में जो आएगा दैट इज द 650। तो 650 आपको यहाँ पे देना होगा और 650 आपको यहाँ पे देना होगा। Okay, so now like that, so like that you can arrange. So let's draw a figure. this ये आपकी गसेट प्लेट हो गया और ये आपकी प्लेट हो गई। so this is your 200, this is your 650 and this is your, this is also your 650, this is your 650, 650 and this is your 200. so total weld length equal to, total weld length equal to 1500 mm. So now it will be, you can show this like figure, this is your total design.